कि हम चाहे जितने भी बड़े घर में पैदा हुए हों, जितनी भी हमारी स्थिति बड़ी हो, पर जीवन के बारे में हम जो जो लोग अनुभवी हैं, जिनका संसार में नाम है, उन सबके चरणों में बैठकर जीवन का ज्ञान लेते ही रहना चाहिए। आज भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, अत्रि मुनि के आश्रम में परम ज्ञान लेकर माता सीता गृहस्थ में कैसे वन व्यतीत करना है और जीवन में वन को कैसे धारण करना है। देखिए, वन में रहने से कोई वनवासी नहीं होता। बड़े बड़े गलत काम भी जंगलों में होते हैं। वन, विवेकपूर्ण जो वन है वो है मानसिक रूप से त्याग करना विषयों को, और जो मानसिक रूप से विषयों का त्याग कर देता है वो घर में रहकर भी वानप्रस्थ में ही रहता है, वो वन में ही रहता है। और जो विषयों का त्याग कर नहीं पाते वो वन में जाके साधु बाबा बन के भी वो त्यागी नहीं कहलाते। इसलिए विषय सब मन का है और सारे विषय मन से ही जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारे जीवन में वन की विशेषता से ज्यादा विवेक की विशेषता है। जिनको सहृदय विवेक है वो जंगल में तो जाएं या ना जाएं, पर वो भीड़ भाड़ में भी रहकर जंगल का पूरा आनंद ले सकते हैं। और उस आनंद का नाम संत रैदास लिखते हैं। जो आदमी पब्लिक में रह के भी जंगल में रहता है उसको संत रैदास अपनी भाषा में लिखते हैं, मन चंगा तो कटौती में गंगा गंगा। मन अच्छा है तो आप जहां हैं वहीं जंगल है, वहीं वन है, वहीं साधना हो सकती है। क्योंकि परिवार को लेकर के जंगल में जाने का कोई औचित्य नहीं है। राम का तो परिवार साथ में है। परिवार के साथ रहकर जंगल का कैसे निर्वाह हो, यही ज्ञान वो भरद्वाज से लिए थे, यही अनसुईया से ले रहे हैं। औरत को ज्ञान औरत से दिलवा रहे हैं। हे माते, क्योंकि अनसुईया के गर्भ से राम जी ने जन्म लिया है ना, इसलिए वो माते शब्द का प्रयोग ही कर रहे हैं। राम की जगह पर मैं कहूं कि विष्णु ने, तो सेम हो गया। इसलिए हे माते, जनक नंदिनी को उपदेश करो कि 14 वर्ष वन में रहना है तो किस तरह 14 वर्ष में नीति नियम का पालन करें। और मुझे ऐसा लगता है कि आप जहां हो उसका फुल आनंद लेना चाहिए। वन में अगर मौका मिले जाने का 10 दिन, तो वहां वनवासी बन के ही रहकर सुख मिलेगा। अच्छा, अगर आप वन में गए हैं और वहां जाके गृहस्थी बन के रह रहे हैं तो वहां का सुख चूर चूर हो जाएगा। वहां का आनंद है त्याग में। आप गंगा जाएं तो गंगा पर जाकर गंगा से बचने की कोशिश मत करिए। अगर आपको गंगा जाने का आनंद लेना है तो फिर धरती का त्याग करो, कपड़ों का त्याग करो और गंगा का आनंद उठाओ। खूब नहाओ, मलमल के 10 बार नहाओ, 20 बार नहाओ। जब तक है वहां तब तक नहाते धोते आनंद लेते रहो गंगा का, तब गंगा जाने का भी लाभ प्राप्त होगा। कई लोग गंगा जी पर रहकर आ जाते हैं 10-10 दिन, पर एक दिन भी नहाने का चांस ले नहीं पाते। आए हैं तो फुल आनंद लीजिए। आप इस समय राम कथा में आए हैं तो राम कथा का पूरा आनंद लो। इस समय इधर का उधर का ध्यान मत करो। क्यों? तन यहां मन और कहीं, तो फिर आप कौन हो जाएंगे?
कौन हो जाएंगे? कहावत सुनी होगी आपने, घर का न। इसलिए जहां भी आप जाते हो वहां तन मन से होकर ही निवास करिए, तन मन से मिक्स होकर। कहीं कहीं धन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, पर आनंद के लिए तन मन की बहुत आवश्यकता है। तन मन के साथ कथा में तन मन से आप आए हैं तो आप कल्पना कर पा रहे होंगे कि आप कितना आनंद लूट रहे हैं। अगर आप मन यहां लगाएं और तन कहीं और लगाएं तो भी आपको अधूरा ही सुख मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि कोई यहां आकर अधूरा सुख लेवे, तो कभी कभी मैं पर्सनल भी बोल देता हूं किसी को कि आए हो तो क्यों बैठे हो, आए हो तो नाराज नाराज क्यों दिख रहे हो। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हर हाल में जो यहां आए वो प्रसन्न होकर आनंदित होकर घर जाए। तब दई पंथ रूप अनुरूपा, अग्र पंथ गए दो भव भूपा। भगवान राम लक्ष्मण सीता तीनों प्रणाम करके अग्र भाग पर आगे मार्ग पर चल पड़े। 3-4 दिन यात्रा की, अनसुईया के आश्रम से आगे बढ़े। 3-4 दिन निकल गए चलते चलते। कहां पहुंचे? जहां अगस्त मुनि के शिष्य सुतीक्ष्ण सुतीक्ष्ण तीक्ष्ण, तीक्ष्ण का अर्थ होता है तेज। सुतीक्ष्ण, जिनका एक भी क्षण राम नाम के बगैर बीत नहीं रहा, वो सुतीक्ष्ण अगस्त मुनि के शिष्य हैं। एक बार अगस्त मुनि ने अपने शिष्य सुतीक्ष्ण से कहा कि दक्षिणा लाओ, तुमने गुरु मंत्र लिया है। तो गुरुदेव क्या चाहिए दक्षिणा में? हीरे मोती सोने चांदी। तो कहा यह भी चाहिए, पर ये सब नश्वर है, इनको तुम चाहे जितना भी मुझे दोगे तो भी मेरे पास हमेशा इसकी कमी रहेगी, ये पूरा नहीं होगा। मेरी दक्षिणा गुरु मंत्र की यह है कि मैंने तुम्हें जो मंत्र दिया है उसमें जो देवता है, उस देवता को तुम मेरे सामने लाकर खड़े कर दो तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और तुमने अपना ऋण चुका दिया और दक्षिणा दान कर दी। गुरु मंत्र में जो देवता है वो देवता कोई प्रकट कर दे और अपने गुरुदेव के सामने खड़ा कर दे कि लीजिए राम, ये मंत्र के देवता ये प्रकट हो गए मेरी मेहनत से, आपकी कृपा से, तो उसमें गुरु और शिष्य दोनों का ही उद्धार माना गया है। जरूरी नहीं है कि गुरुजी ने राम जी को देखा हो, जरूरी नहीं है कि राम जी के लिए गुरुजी बहुत जानते हैं, जरूरी नहीं है कि राम जी की व्याख्यान गुरुजी बहुत अच्छा करते हैं कि नहीं करते हैं। जरूरी यह है कि गुरुजी के द्वारा दिया गया उपदेश अगर हम पालन करते हैं, विश्वास पूरा गुरुदेव पे रखते हैं, तो गारंटी से देवता प्रकट होगा। मंत्र का वो रह नहीं सकता, आएगा तुम्हारे पास। पर झोलम झोल चालू है गुरु मंत्र तो कुछ नहीं आएगा, तो फिर जीवन भर ऋण नहीं चुका पाओगे गुरु महात्मा का। सुतीक्ष्ण महाराज बैठे थे पीपल के नीचे और बरसों से राम 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 की धुन गा रहे थे। यही मंत्र दिया था अगस्त मुनि ने, और आज ऐसी कृपा हो गई, देखो राम जी को बुलाने वाले सुतीक्ष्ण की झाड़ पर पेड़ के नीचे राम सीता लक्ष्मण स्वयं पहुंच गए। राम चलकर पहुंच गए। और क्या राम जी ने जाकर क्या प्रोग्राम किया? तदम वेदम युक्त पंथाम। हे संत, हे मुनि, कौन हैं आप? हम नए हैं जंगल में, इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें कहीं कुछ दिन बिताने के लिए कोई अच्छा मार्ग, अच्छी जगह बताओ। सुतीक्ष्ण ने पूछा कौन है आप?
तो राम जी किसी को छुपाते नहीं, हम कौन हैं। तो राम जी ने तत्काल कहा, मैं अवधपुरी चक्रवर्ती राजा सम्राट दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम हूं। ये सीता है, ये अनुज लक्ष्मण है। जैसे ही सुतीक्षण महाराज ने राम जी का नाम सुना, अयोध्या नरेश राजा दशरथ के घर से आए हैं, सुतीक्षण राम जी को तत्काल वहीं की वहीं खड़ा कर गए, कुछ नहीं बताया। कहा कि रुको मैं बताता हूं। दौड़कर कहां पहुंचे, अपने गुरुदेव के आश्रम पहुंचे। अगस्त मुनि के पास गए, प्रणाम किया। और अगस्त मुनि ने कहा, भाई सुतीक्षण क्या बात है, आज बहुत खुश लग रहे हो, क्या हो गया। तो सुतीक्षण कहते हैं, देह मंत्र मोहे विविधि विधि कीने जा पहु त्रास। आज दक्षिणा देता हूं पूर्ण ये है राम। आज भगवान श्री राम मंत्र के देवता मुझे प्राप्त हो गए हैं और मैं आज दक्षिणा देने आया हूं। तो अगस्त मुनि हंसकर बोले, पागल हो गया है, ऐसे मंत्र का देवता प्रसन्न हो जाए तो सब मेरे शिष्य राम को लाकर खड़ा कर देते। तो कहा, गुरुदेव आज मैं राम लेके ही आऊंगा और आप तैयारी करो। तो आज अगस्त मुनि तैयारी कर रहे हैं, अपना आश्रम सजा दिया, फूल बिछा दिए, राम आएंगे इसलिए सारे प्रोग्राम किए अगस्त मुनि ने। सुतीक्षण दौड़कर पहुंचे राम जी के पास। तो कहा, चलो कहां अच्छा है कहां बुरा है जंगल में, ये मेरे गुरुदेव बताएंगे, मैं नहीं जानता। कौन है तुम्हारे गुरुदेव, कहां है। तो कहा, पास में ही आश्रम है, चलो हमारे गुरुदेव बता देंगे कि आगे का मार्ग कहां अच्छा है और कहां रहना चाहिए जंगल में और कहां नहीं रहना चाहिए। तो मुझे लगता है सुतीक्षण ने इस समय जो किया वो बहुत अच्छा था। अगर हमारे गुरुदेव नजदीक ही रहते हैं तो कोई आदमी अगर हमसे कोई मार्ग पूछे, ज्ञान पूछे, साधना पूछे, ध्यान पूछे, तो हम गुरु न बनकर, चेला बनकर ही उस व्यक्ति का भला करने के लिए अपने गुरुदेव के पास से ही उसे ले जाएं। कहा, हम तो नादान हैं, हमारे गुरुदेव ही आगे का बताएंगे सही क्या है गलत क्या है। आप अगर परिपक्व शिष्य हो जाएं तो आप भी बता सकते हैं, पर आप ही अभी रास्ता ढूंढ रहे हैं और दूसरे को बताएं तो फिर वही हो जाएगा। तुलसीदास जी ने जो कहा था 1 घंटे पहले, पर उपदेश कुशल। दूसरे को ज्ञान व्यान देने में आदमी इतना कुशल है, इतना चालाक है, इतना कलाकार है कि उसकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि ऐसा ज्ञानी बताने वाला कोई और नहीं होगा। इतनी कुशलता से समझाता है और उसे बट्ट की भूसी पता नहीं है, उसे कुछ पता नहीं है, पर चालाकी से अपनी कला के कारण, अपनी वाणी के कारण वो आदमी को ऐसे मोह में डाल लेता है कि आदमी उसी पर भरोसा करके चल पड़ता है, पर आगे का मार्ग तो देखा ही नहीं था। जंगल का मार्ग सुना हुआ कभी सफर मत करो, जंगल का मार्ग हमेशा अनुभव का होना चाहिए। जंगल में रास्ते बदलते रहते हैं रोज, ये पगडंडी खत्म हो गई दूसरी चालू हो जाती है, आज उधर पानी आ गया, आज उधर शेर आ गया, तो जंगल की पगडंडियां बदलती रहती हैं बंधुओं। इसलिए जंगल में एक बार जो रास्ता देख लिया उसी पे बार बार जाओगे तो एक दिन फंस जाओगे ना। जंगल में हर बार जाओ तो जंगल का मार्ग अनुभवी व्यक्ति को पूछ पूछ के ही आगे कदम रखना चाहिए। सुतीक्षण की भक्ति सफल हो गई। गुरु की आज्ञा लेकर के जो खान पीन छोड़कर पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान में लग जाते हैं, उनके पास राम स्वयं चले आते हैं। दीक्षा लेकर मंत्र लेकर कंठी लटका के बहुधंधी हो गए लोग, चेला लोग बहुधंधी। अब उनको राम कहां से आएंगे। चेला बने हैं, दीक्षा ली है, पर सारा ध्यान धंधे पर, सारा ध्यान कमाई पर। रखो कमाई पर ध्यान, कौन कहता है कि मत रखो, पर जो मंत्र लिया है उसका भी तो ध्यान करो। इसका उसका सबका ध्यान है, पर मंत्र का कोई ध्यान नहीं है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। 1 साल दीक्षा देने के बाद में मैं पूछ लेता हूं कभी कभी, तो जवाब बहुत बढ़िया बढ़िया मिलते हैं मुझको, पर मैं खुश हूं कि लोग सच बोल देते इस मामले में।
कई लोग क्या बोलते हैं मुझको, गुरुजी समय नहीं मिलता है, तो इसलिए हम लोग जो है चलते फिरते कर लेते हैं। तो हमने कहा हमने तो चलते फिरते का भी नियम दिया है भाई। हमने तुमको 8 नियम बताए थे, उसमें 6वां नियम है चलते फिरते भी करते रहो, पर 5वां नियम है कि सब दुनिया को भूल कर थोड़ी देर सुबह बैठो, थोड़ी देर शाम को बैठो। सारी दुनिया को भूल कर, सारी दुनिया को भूल करके एक पल के लिए भी कोई बैठ जाता है तो तुलसीदास जी कितनी सुंदर बात लिखते रामायण में कि एक घड़ी आदि गढ़ी आदि के पुन आदि। इतने से इतना छोटा समय भी अगर हम सब कुछ डिलीट करके भगवान को देते हैं तो भगवान के लिए गोस्वामी लिखते हैं कि हरे कोट अपराध, एक क्षण का भजन ही करोड़ों अपराधों का नाश कर देता है। पर वो सब भूल के होना चाहिए, सब भूल कर एक क्षण का भजन आपके करोड़ों अपराधों को खत्म कर देता है, पर सब भूल भाल के। चलिए, सब भूल के नहीं हो पाता है तो सब चीज दिमाग में रखिए, पर देर तक भजन करो। फिर अगर ये वो सब दिमाग में आ रहा है भजन में, आने दो, कोई बात नहीं है, सब आने दो, पर देर तक लगे रहो, फिर सब सेटल हो जाएगा। आज सुतीक्षण ने सचमुच में राम के दर्शन करा दिए गुरुदेव को, अगस्त मुनि को। जैसे ही अगस्त ने राम जी को देखा तो अगस्त जी दौड़ पड़े। राम जी ने अगस्त मुनि को प्रणाम किया। राम तो भगवान है और अगस्त मुनि तो साधु सन्यासी हैं, पर राम क्या कह रहे हैं कि दुनिया में भगवान भी अगर आ जाएगा तो उसे भी साधु को प्रणाम करना ही चाहिए, तो ही भगवान भगवान रह पाएगा। वैसे साधु महात्मा भी भगवान की पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, पर भगवान कह रहे कि साधु की जो जगह है वो मुझसे भी महान है और बड़ी है, गुरु का जो स्थान है वो मुझसे भी बड़ा है। इसलिए राम जी ने तो हर बार हर जगह गुरुदेव को, साधु को प्रणाम किया, और उन्होंने तो सिद्धांत भी लिखा। हरे सकल सज्जन दुख पीरा। भगवान तो स्वयं ही कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। दुष्टों के विनाश के हेतु और पवित्र साधुओं की सेवा के हेतु ही मेरा अवतार होता है। तो ये अगस्त मुनि कौन है? आप भूल गए होंगे कथा सुनते सुनते, पर मैं आपको बताऊंगा, याद कराऊंगा। ये अगस्त मुनि वही अगस्त मुनि है जिनकी वजह से राम का जन्म हुआ है। गुरु वशिष्ठ ने जब राजा दशरथ को कहा कि सन्यास मत लो, तुम्हारा शरीर और तुम्हारा धर्म पवित्र है, तुम्हारे अंग से बच्चा पैदा होना ही चाहिए। जिस पुरुष में पवित्रता है, शौर्य है, वीरता है, उसके अंश से औलाद पैदा होना चाहिए, उससे राष्ट्र की रक्षा होती है। पर मरे मराए, सड़े सड़ाए, बीमार बच्चे पैदा कर रहे हैं। फिर बच्चों का क्या हो रहा है? पैदा होके बच्चों को सांस लेने से पहले डॉक्टर जो है सलाइन ठोक देता बच्चे के ऊपर। बच्चा सांस लेना बंद कर दे, चालू कर दे, कुछ पड़ी नहीं है, पर सलाइन पहले। 1-1 घंटे के बच्चे पे सलाइन चल रही है। अब बोलो, मनुष्य के बच्चे में इतनी कमजोरी कि सलाइन, और बिल्ली इतनी छोटी 8 बच्चे 9 बच्चे देती है, कोई सलाइन, कोई डॉक्टर नहीं। गुरुजी आमचा का दोष है? तुमचा काही दोष नहीं है, दोष है पैसे का। पैसा फट मर रहा है, पैसा रुक नहीं रहा कलयुग में, क्योंकि कलयुग है ही पैसे का। भाई हो न पत्नी हो न पति हो, पहले पैसा हो। 20 लाख रुपए दे दो, आप कभी भी तलाक दे दो पत्नी को, कोई टेंशन नहीं है। 20 लाख दिया और तिकड़े पड़ा।
सब नाराजी दूर, केस बंद, कोर्ट बंद, कचहरी बंद, वकील बंद, खाली देहा। क्यों? अब आप अगले वाला आप ही बोल लो, बाप बढ़ाना भैया। कलयुग में तो जैसे समय होता है वैसे नारे बनते हैं, वैसी कहावतें बन जाती महाराज। सतयुग में क्या था? त्रेता में क्या था? त्रेता में यह था कि धन मारा मारा घूम रहा है, पर रिश्तों के लिए भाई भाई मरे जा रहे हैं एक दूसरे के लिए। यह त्रेता युग की कथा है। राज्य पड़ा हुआ है, राम वन चले गए लक्ष्मण को लेकर के, भरत और शत्रुघ्न ने ठोकर मार दी। अयोध्या के बाहर एक कुंड है, उस कुंड पे ही राम जी के साथ में भरत ने निवास कर लिया। अयोध्या के महल में भरत ने प्रवेश नहीं किया, कहा इसके ऊपर तो भाई का ही हक है, मेरा नहीं, इस पे तो राम जी का हक है। ये घर मकान दुकान ये तो प्रभु का है, हम तो सब पहरेदार हैं, नौकर हैं, खाओ पियो रहो और जाओ। तो आप सबको मैं कह रहा हूं, जैसे भरत ने चिंतन किया था वैसे तुम भी चिंतन करो। ये मकान दुकान गाड़ी घोड़े किसके हैं? ये सब भगवान के हैं। इस पे हक जताने का प्रयत्न करने से क्या होता है? चिंता बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है, प्रोग्राम बिगड़ते हैं। और जब तक राखे रहो, जब निकाले निकल जाओ। अच्छा, तुम रहना भी चाहोगे तब भी वो रहने देता नहीं है। बोलो, अभी पिछली साल वास्तु शांति हुई, 22 साल का अकेला ही लड़का था और इतना भयंकर बंगला बनाया, पूरे एकड़ में गार्डन वार्डन, फलाना ठिकाना 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 ठिकाना। और अगली साल में ऐसा दंड दे दिया भगवान ने कि जिस बच्चे के भावना, जिस बच्चे के लिए तो तैयार किया सब, वो बच्चा ही मर गया। अब सारे बंगला गाड़ी घोड़ा कहां है? पड़े रह गए, क्योंकि बच्चे के लिए बनाया है, इसलिए खाली करना ही पड़ेगा। अपने लिए बनाया है, इसलिए भी खाली करना ही पड़ेगा। अगर तुमने दीन दुखियों के नाम से बनाया है तो तुम्हें खाली करना पड़ेगा नहीं, और खाली होने का टेंशन भी आएगा। वो तो कभी भी खाली करवा लो, उसका ही है वो तो। पर तुम लोग तो महाराज अपना मान के बैठे, इसलिए बहुत टेंशन आता है। रो रो के घर भर देते हैं, पर घर में अब रहने वालों की इतनी कमी आ जाती है कि क्या बताएं। उस घर में अब क्या, उस घर में 2-3 महीने के लिए तो उतने पुतने सब घुस गए, बाद में उनके भी काम काज आ जाते हैं, वो भी छोड़ के चले जाते हैं। फिर उस बंगले में पीछे से पीला कुत्ता, आगे से काला कुत्ता, साइड में बाउंड्री से चतक भर्रा कुत्ता, पीली बिल्ली। आप समझ गए, पूरे घर में चांडाल का वास हो जाता है। चारों ओर से कुत्ता सो रहा है बाउंड्री के बगल में, इधर बिल्ली सो रही है, इधर वो सो रहा है, उधर वो सो रहा है। क्यों? उनका ही हक है उस पे। इसीलिए तुम जबरदस्ती अपना हक मान कर बैठे हो और डंडा मारते रहते हो। बिल्ली दिखी डंडा, कुत्ता मारा डंडा, हट हट भग भग, और है उनका हक। क्यों? सारी भूमि गोपाल की, और जो धरती पर आएगा उसका पूरा हक है धरती पे सोने का, खाने का, रहने का। पर हमने सबने ही, सुरक्षा की दृष्टि से बोलो चाहे कब्जे की दृष्टि से बोलो, सबने ही कंपाउंड मार रखा है। पर कंपाउंड 1000 बार मारो कोई बात नहीं है, ये समाज के नियम है, मारने चाहिए। पर अपने चित्त में यह रखना चाहिए कि इस जगह सबका अधिकार है, ये सबकी है, और ये कब किसकी हो जाएगी कोई नहीं जानता, किसी को नहीं पता। आप पहले से ही घर बेचने के लिए बनाओ, पहले से ही शुरू से कि ये बंगला बेचना है, ये फ्लैट बेचना है, तो आपको कोई कष्ट नहीं है। घर गया तो गया, कोई भी रहे, क्योंकि आपने निश्चय किया, दिमाग में पहले सोच के ही बनाया है। पर जब आप सोच के बनाते हैं कि ये बच्चे के लिए है, ये बच्चों के लिए है, ये हमारे लिए है, तो आपको कष्ट भी होता है।
जब कोई हादसा होगा, नुकसान होगा तो पीड़ा होगी, कष्ट होगा, रोना बहुत ज्यादा आएगा, ख्याल आएंगे कि ये तो इसके लिए बनाया था, वो तो रह ही नहीं पाया, ये क्या कर दिया भगवान। अगस्त मुनि ने स्वागत किया राम जी का। अगस्त मुनि के हाथ जोड़ दिए, प्रणाम कर दिया, और राम जी ने कहा कि नस्तम पुष्पम कृतम व्याधम, महाराज मैं वन में हूं और वन में तपस्या के लिए आया हूं, मुझे पुष्प नहीं चाहिए। फूल आप मेरे सामने डालेंगे और मैं फूलों पे चलूंगा तो मेरे पिता की आज्ञा, मेरी मां का वचन झूठा पड़ जाएगा। मैं तो अपने बालों में दूध लगाकर घूम रहा हूं, जटा बनाकर, पैर नंगे हैं महाराज, और मैंने भगवा धारण किया हुआ है। मैं केवल और केवल साधना करना चाहता हूं, तप करना चाहता हूं। तो माता सीता फूलों से अंदर चली गई। राम जी ने अनुमति दे दी कि ये वनवासी नहीं है, ये मेरे साथ आई हैं, इसलिए इनको आप अंदर लीजिए और हम बाहर ही बैठेंगे और यही सत्संग करेंगे, हम अंदर नहीं आएंगे। क्योंकि मैं अनुसुईया माता के आश्रम गया, भरद्वाज जी के आश्रम गया, और आज आपके यहां भी आया हूं, पर मैं बाहर ही निवास करूंगा। 14 वर्ष तक मैंने ये वचन पिता को दिया है, मां को दिया है। राम जी का जो असली कर्म है वो क्या है कि संत का एक भी क्षण बेकार नहीं करना चाहिए। तो राम जी संत का क्षण बेकार नहीं कर रहे। जैसे ही अगस्त मुनि से मिले तत्काल सत्संग शुरू कर दिया। ज्ञान और ज्ञान ही ज्ञान में संत उद्देश्य समझ गए। राम तुम्हारा उद्देश्य संतों की सेवा ही है, राक्षसों का वध, बुराइयों का वध ही तुम्हारा धर्म है राम। इसलिए आप तो ब्रह्म हैं, और ब्रह्म का मानव शरीर में आकर यही कर्तव्य बनता है कि वो बुराइयों को मारे और अच्छाइयों को पानी देवे, उनको सजीव करे, उनको जिंदा करे। तो राम जी ने कहा मुझे मौका दीजिए सेवा का, कोई ऐसा स्थान बता दो जहां पर प्रकृति अच्छी हो, हम तीनों का ध्यान साधना अच्छा हो जाए। तो अगस्त मुनि ने अपने ही आश्रम के नजदीक सुंदर से पर्वत पर स्थान बता दिया, और उसी पर्वत पर राम और लक्ष्मण ने मिलकर के कुटिया बनाई है, और उस कुटिया का नाम ही पर्णकुटी है। पंचवटी में पर्णकुटी बनाकर सीता जी को कुटिया के अंदर स्थापित कर दिया, और उस कुटिया के बाहर बहुत बड़ा वड का पेड़ है। उस पेड़ के जड़ पर दोनों भ्राता बैठते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं। दोनों भाई एक साथ शयन करते हैं। बड़ी बात, सीता जी कुटिया में सोती हैं, राम और लक्ष्मण बाहर सोते हैं। और ये तो सीता जी को पहले ही राम जी ने कह दिया था, कल आपने कथा सुनी, कि हमें मार दोगी चलेगा, प्राण हर लोगी चलेगा, पर हमारे भाई से अलग मत करना। तो सीता ऐसा कुछ नहीं कर रही है, और साथ में सीता को अनेक ज्ञान प्राप्त हो गए, भरद्वाज ऋषि का, अनुसुईया माता का। और आज अगस्त मुनि जैसे महान संत के सानिध्य में रहने का अवसर मिला। एक ही 2 दिन 3 दिन 4 दिन निकले। राम जी अगस्त मुनि की आंखों में आंसू देखते हैं। किस कारण आंसू हैं गुरुदेव? तो अगस्त मुनि और रो पड़े और आंसू का कारण बताया। कहा राम, ये आंसू इसीलिए आ रहे हैं कि यहां पर जितना संत समाज है, साधु समाज है, एक एक करके वो घटता चला जा रहा है। तो कहा प्रभु कैसे? तो कहा यहां लंका से राक्षस और राक्षसियां आ गई हैं, जो तपस्वी ब्रह्मचारी साधुओं को खा जाती हैं, मांस खाते उनका। आप कल्पना कर सकते हैं, त्रेता युग में मांसाहार के लोग थे, पर वो मांस खा जाते थे। वो कुत्ता बिल्ली बकरा सकड़ा नहीं खाते थे। ऋषि मुनि, कोई त्यागी तपस्वी
और त्यागी तपस्वी का मतलब, मांस तो बहुत बड़ी बात हो गई, त्यागी तपस्वी किसी शरीर में से अगर एक बूंद पानी भी धो के अपने को पीने को मिल जाए तो भी अपने अंदर पावर आ जाती है, शक्ति आ जाती है। इसीलिए तो चरण धोए जाते हैं संत महात्मा ज्ञानियों के। उनके अंग को धोकर पी लिया तो भी पावर आती है। और उनका मांस, उनका रक्त हमारे शरीर में चढ़ जाए तो जिंदा हो जाएगा मरेला आदमी। तो राक्षस लंका का नाम लिया। रावण के दो भाई और बहन पंचवटी पर आ गए थे। यानी कि ये कर्नाटक और महाराष्ट्र का जो भाग है, नासिक कर्नाटक का जो एरिया है, इसमें उनका शासन था। और यहीं संत महात्मा योगी ज्यादा रहते थे और यहीं वो राक्षस आ गए। रोज एक संत को खा जाए और हड्डियां पड़ी रहे। राम जी ने यात्रा की जंगल की तो चारों तरफ हड्डियां हड्डियां हड्डियां, वो भी मानव की। तो राम ने लक्ष्मण को कहा, भैया जिसके लिए अवतार लिया है वो दिन आ गया सेवा का, अब चुकाओ ऋषि मुनियों का ऋण। तो भगवान राम और लक्ष्मण दोनों ने ही बाण धनुष तैयार कर लिए और आज राक्षसों के वध के लिए खड़े हो गए। राक्षसों को पता चल गया कि कोई सन्यासी ऐसे वीर बहादुर आए हैं कि वो राक्षसों को छोड़ नहीं रहे। तो कौन है वो वीर बहादुर, जाओ तुम देख के आओ। भाइयों ने बहन को भेजा, औरत को। किसी भी व्यक्ति के पास में पुरुष से अधिक कम समय लेकर औरत पहुंचती है, चाहे वो साधु हो, सन्यासी हो, अफसर हो, नेता हो। पुरुषों से मिलने के लिए कभी कभी टाइम नहीं भी दें, पर महिला के लिए टाइम फटाफट मिलता है। महिला की सेवा करने का लोगों को अवसर मिलता है, तो उस अवसर में ही लोग पुण्य कमा लेते हैं, सम्मान कमा लेते हैं। भगवान शंकर माता पार्वती को कथा सुनाते कह रहे हैं, पार्वती खरदूषण की बहन, रावण की बहन शूर्पणखा आज मांस को ढूंढते ढूंढते वहां पहुंची जहां पे राम लक्ष्मण दोनों बैठे हुए वड़ के नीचे। शूर्पणखा का श्री राम जी को जैसे ही शूर्पणखा ने देखा तो शूर्पणखा के मन में खाने पीने का जो भाव था गंदा, वो खत्म हो गया और राम जी के साथ में जीवन साथ निभाने का मन पैदा हो गया। राम की सूरत को देख के शूर्पणखा के मन में बदलाव आया कि भाई ऐसी सूरत कभी देखी नहीं अपने, और इसे अगर आज मार के खा गए तो ये सूरत दुनिया में फिर कभी नहीं आएगी। इसीलिए इसके साथ जिया जाए और इसे परमानेंट अपने पास रखा जाए, यानी कि इसके साथ में तो विवाह करना चाहिए। शूर्पणखा राम जी के पास में विवाह का न्योता लेकर के पहुंच गई। शूर्पणखा ने न्योता दिया, मैंने आपको पति मान लिया है, आप मुझे वर्ण करो। और मुझे वर्ण करने का मतलब है पूरी दुनिया 10 दिशाओं में तुम्हारा नाम हो जाएगा, क्योंकि 10 दिशाओं को जीतने वाले भाई की बहन हूं मैं। और ऐसी बहन के साथ विवाह हो जाएगा तो तुम्हारे जैसे वनवासी को दुनिया जान जाएगी, नहीं तो तुम्हें कौन जान रहा है जंगल में। राम जी ने कहा, बहन जी आप बहुत सुंदर हैं और आप बहुत गढ़ की बड़े की हैं, तो आपका रिश्ता मुझे पसंद है, पर मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। क्या 1-1.5 महीने पहले ही मेरा विवाह हो गया है, तो आपकी बात इज्जत के लिए मैं सर माथे रखता हूं, पर आपके साथ में विवाह नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी तो अर्धांगिनी परम सुंदरी और साथ में भी है। मेरे को कोई लेकिन परंतु है ही नहीं मेरी पत्नी पर।
देखो कुटिया में विराजमान है और परम सुंदरी है, तो मेरा कोई इरादा नहीं है आपको पत्नी मानने का, इसलिए माफ करें। चिढ़ गई। राम जी को फिर लगा कि हो सकता है लक्ष्मण युवा है और उसकी पत्नी रह गई है अयोध्या में, तो अगर लक्ष्मण को ऐसा है कि भाई स्त्री चाहिए बोलने चालने को, तो चलो भाई एक बार लक्ष्मण को पूछ लेते हैं। कहीं लक्ष्मण के मन में यह ना हो कि भैया को तो सीता जी हैं, मां है और हम अकेले। तो भगवान श्री राम जी ने लक्ष्मण के पास में शूर्पणखा को भेज दिया। सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, सीतहि चितहि कहीं प्रभु बाता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता, आहहि कुमार मोर लघु भ्राता। हे अप्सरा, हे सुंदरी, जाओ, मेरा भ्राता कुमार लक्ष्मण अभी अविवाहित है। राम जी ने थोड़ा सा झूठ बोला। इधर से लक्ष्मण ही सारी चीजें देख रहे थे। जब से ये शूर्पणखा आई, इसने क्या किया राम जी के साथ, राम जी ने क्या किया, वो सब देख रहे थे। लक्ष्मण समझ गए जो मेरे भाई राम को पसंद नहीं आई है वो हमारा घर करने वाली औरत नहीं है। इसीलिए बड़े भाई और पिताजी को बिना पूछे कभी दुल्हन घर में नहीं लानी चाहिए। लक्ष्मण ने पहले रिजेक्ट कर दिया कि राम जी कोई पसंद नहीं है, बड़े भैया को पसंद नहीं है, इधर आ रही है और ये महानिकम्मी है। पहले बड़े भाई पे डांका डाल रही थी और वहां टांका नहीं पड़ा तो छोटे पे आ गई, ये तो बेकार है, कल कई तीसरे पे जाएगी, परसों चौथे पे, तो इसका कोई अत्ता पता नहीं है। लक्ष्मण जी ने कहा क्या करना चाहिए इसका, तो लक्ष्मण जी ने जो किया तो वो तो आप सब जानते ही हैं क्या किया। लक्ष्मण ने कहा कि आज के बाद में किसी साधु सन्यासी को ये तकलीफ ना दे, ऐसा बना दो इसको। तो लक्ष्मण जी ने सीधी सीधी उसकी नाक उतार ली। अब खून के फुब्बारे, दौड़ कर गई, हाथ लगा लिया दोनों मुंह पे और भागी अपने भाइयों के पास। खरदूषण के पास में गई और जाकर भैया भैया, उन दोनों सन्यासियों ने तुम्हारी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की, पर मैं तो जैसे तैसे भाग कर इज्जत बचा के आई हूं, पर उन्होंने प्रहार कर मेरी नाक काट दी। झूठ बोला। दोनों भ्राता आ गए बहन के लिए, क्रोधित होकर युद्ध हुआ। श्री राम जी लक्ष्मण जी के युद्ध में दोनों खरदूषण मारे गए। अब तो शूर्पणखा को कोई नहीं रहा, भाई भी मरवा दिए उसने। अब क्या करे शूर्पणखा, ऐसे मुंह को लेके जाए तो जाए कहां, तो सीधे सीधे ऐसे मुंह को लेकर अपनी भाभी मंदोदरी के पास पहुंचे, रावण की पत्नी के पास। कुछ काला पीला सफेद हो जाए बहन बेटियों से तो पापा से भैया से डरती हैं, मैया और भाभी को कोने में ले जाके बता भी देती हैं। तो शूर्पणखा ने भी भाभी को बताया, और झूठ कि दो भ्राताओं ने युद्ध लड़ा और वो दो बनवासी हैं, मैंने युद्ध लड़ा, मेरी इज्जत बचाकर भागी तो उन्होंने नाक काट ली, और युद्ध में हाथ पैर नाक कट ही जाते हैं। मंदोदरी ने मान लिया। रावण को मंदोदरी ने समझाया, ऐसे ऐसे तुम्हारे दोनों भ्राता शहीद हो गए और तुम्हारी बहन की नाक कट गई युद्ध में। कोई बनवासी हैं जो तुम्हारी बहन की इज्जत लूटना चाहते थे, जाओ अपनी बहन की मदद करो। तो रावण ने विमान लेकर के शूर्पणखा को विमान में बिठाकर वहां आया जहां राम लक्ष्मण सीता निवास कर रहे थे। विमान के ऊपर से ही उसने देख लिया दूरबीन से, ऐसा मान लो कि ये है बनवासी।
तो दूरबीन जब राम पर लगी तो बगल में सीता बैठी थी, सत्संग सुन रही थी, तो सीता के ऊपर भी चला गया कैमरा। कैमरा माने आंख। और जैसे ही उसने सीता को देखा तो शूर्पणखा से पूछा ये कौन है? तो कहा इन्हीं वनवासियों की पत्नी है। तो अचानक रावण को ध्यान आया कि ये तो चेहरा देखा हुआ लग रहा है, ये चेहरा देखा हुआ है, कौन हो सकती है ये चेहरा देखा हुआ है? दोबारा देखा, फिर देखा, फिर देखा, तो रावण को यह समझ में आ गया कि हो न हो ये जनक की पुत्री है, और ये जनक की पुत्री है तो ये मेरी पत्नी है, पर मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ये आज बढ़िया मौका मिला कि ये जंगल में मिल गई और मौका भी मिल गया। अब तो अपनी बहन को उसने टाल दिया, रावण ने कहा चलो घर, औरत का बदला औरत से लेंगे, और इन ब्रह्मासियों को तो चुटकी में कभी भी मार डालेंगे। शूर्पणखा को लेकर लंका में पहुंचा रावण और अपने मामाओं के पास गया। जो मामा मारीच, जिसने विश्वामित्र का यज्ञ नहीं होने दिया था, भगवान ने एक ही बाण मारकर समुद्र पार फेंक दिया था उसको। रावण समुद्र के पार मामा के पास गया और मामा से कहा मामा आज तुम्हारी जरूरत है। मारीच के पास में एक अनमोल ज्ञान था। क्या ज्ञान था मारीच के पास? मारीच के पास ज्ञान ये था कि वो कभी भी पशु बन जाता था, जानवर बन जाता था। मारीच के पास नहीं है ये ज्ञान, तो 140 करोड़ में से 100 करोड़ लोगों के पास में है। कभी भी है। आज कम से कम 15 लोग दीक्षा से वापस चले गए। बच्चे चले गए, बच्चियां चली गई, पत्नियां चली गई। काय के कारण? पति के कारण। काय के कारण? पिता के कारण। पत्नी कहती है कि वो नहीं छोड़ेगा, बच्चियां कहती हैं पापा नहीं मानते। तो घर में भक्ति आते आते, भगवान आते आते रुक रहे हैं। काय की वजह से रुक रहे हैं? ये मैंने नहीं रोका, ये अपने आप ही रुक जाते हैं, क्योंकि ये दीवाल है मां संडा। ये बुराई, ये दीवाल है। तुम चाहे जितना भी कीर्तन करो, भजन करो, नाटक करो, जो तुम्हें करना है करो, पर ये दीवाल टूटेगी तभी राम घुसेंगे घर में। राम दीवाल फान कर आने वाले राम नहीं है, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। आएंगे चाहे 10 दिन में आएंगे, पर आएंगे दरवाजे से। बिना दरवाजे के आने वाले, हाँ। अच्छा बताओ आप, बिना दरवाजे के कौन घुसता है घर में? अच्छे लोग घुसेंगे ना। तो राम जी तो जब आएंगे तो मेन गेट से आएंगे, और राम जब आएंगे तो महीनों दिन पहले से बता के आएंगे। ये रामायण कह रही है, मैं नहीं कह रहा महाराज। नौमी तिथि मधु मास पुनीता, राम जी ने बरसों पहले बता दिया, चैत्र मास की नौमी की तिथि में मैं पहुंचूंगा अयोध्या में। हाँ, तो हमारा तुम्हारा सबका भाग्य है। पर बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास कितनी बढ़िया बात कहते हैं। गोस्वामी कहते हैं कि जब राम की स्थापना हो रही हो, उस समय विरोधियों को गाली नहीं देना चाहिए, उस समय विरोधियों को भी प्रणाम करो, उनका भी स्वागत करो। आओ विरोधियों, आप भी आओ और राम का आशीर्वाद लो। क्योंकि तुलसीदास ने साधु को प्रणाम लिखा है और साथ में दुर्जन को भी प्रणाम लिखा है, क्योंकि दुर्जन को भी प्रणाम से ही आप दूर रख सकते हैं अपने आप से। भैया तेरे हाथ जोड़ रहे, पैर छू रहे, हाँ, उससे क्या होता है? ऐसे अनुष्ठान, ऐसे आयोजन सफल होते हैं। दुर्जन के मुंह लगने से आयोजन में विघ्न आता है। इसीलिए सज्जन और दुर्जन दोनों को ही प्रणाम करके ही अपना भविष्य आगे निर्माण करो। दुर्जन के साथ कभी संवाद करने में फायदा नहीं है महाराज, विवाद बढ़ता है और विवाद में राम प्रतिष्ठा रुक जाएगी। इसलिए आगे बढ़ना सीखो। मेरा तो वही जिंदगी है, मैं तो वैसे ही जीवन जीता हूं। बहुत सारे विवाद मेरे जीवन में आते जाते रहते हैं, पर
यही सबसे बड़ा सिद्धांत है। फिर रामायण पढ़ने का फायदा ही क्या हुआ जब हमने अपने जीवन में इसको उतारा नहीं, तो इसका फायदा नहीं उठाया। तो पर जहां आवश्यकता पड़े वहां नहीं झुकना। कभी कभी दुर्जन को मैट देने में फायदा होता है और कभी कभी दुर्जन से पीछे हट जाने में फायदा होता है।